बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डी स्टूडेंट्स, ऑन स्लेइंग प्लीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई आर बैड मैनर्स इन्फेक्शियस। नंबर 2 है इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस सो आर गुड मैनर्स, इलेबोरेट। और नंबर 3 है आर गुड मैनर्स प्रूव दैट वी रिस्पेक्ट अदर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेशन और स्टेटस, इलेबोरेट। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऑन सेइंग प्लीज का, आपने यही वाला आंसर लिख देना है। द essay on saying please throws light on the importance of good manners in society। ये जो essay है on saying please, ये सोसाइटी में गुड मैनर्स के, अच्छे मैनर्स की अहमियत पर रोशनी डालता है। द टू फ्रेजेस प्लीज एंड थैंक यू, ये जो दो लफ्ज हैं प्लीज और थैंक यू, कॉस्टस नथिंग, इनकी हमें कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, बट दे मेक द कंडक्ट ऑफ लाइफ सॉफ्ट एंड स्मूथ, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बना देते हैं, ज़िंदगी गुजारने के ढंग को अच्छा बना देते हैं। व्हेन वी आस्क फॉर अ फेवर, जब हम किसी से कोई फेवर मांगे, इट इज़ आवर ड्यूटी टू शो आवर ग्रेटिट्यूड बाय सेइंग प्लीज, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम शुक्रिया का इजहार करें प्लीज़ कहकर। व्हेन वी हैव बीन ऑब्लाइज, जब कोई हमें ऑब्लाइज करे, वी मस्ट से थैंक यू, तो हमें चाहिए कि हम थैंक यू बोलें। देयर इज़ नो लीगल सिस्टम अगेंस्ट बैड मैनर्स, बैड मैनर्स के खिलाफ कोई लीगल सिस्टम नहीं है, कोई कानूनी निज़ाम नहीं है। देयर इज़ नो लीगल पनिशमेंट अगेंस्ट डिसकर्टेसी, यानी बदतमीज़ी के खिलाफ कोई सज़ा भी नहीं है कानूनी, एंड अगेंस्ट बैड मैनर्स, और इसी तरह बैड मैनर्स के खिलाफ, यानी कोई अगर बैड मैनर्स शो करता है, बदतमीज़ी करता है, तो कानूनी तौर पे उसकी कोई सज़ा नहीं है। बैड मैनर्स पॉइजन द सोशल एज वेल एज द प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, लेकिन ये जो बैड मैनर्स होते हैं ये सोशल, प्राइवेट, पब्लिक, यानी हर तरह की जिंदगी को पॉइजन कर देते हैं, जहर आलूद कर देते हैं। द राइटर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ लिफ्ट मैन, राइटर जो है एक लिफ्ट मैन की एग्जाम्पल देता है। वन डे अ पैसेंजर एंटर्ड द केबिन ऑफ द लिफ्ट, एक दिन पैसेंजर, एक मुसाफिर जो है वो लिफ्ट में सवार हुआ, एंटर हुआ, एंड सेड टू द लिफ्ट मैन टू टेक हिम टू द टॉप, और उसने लिफ्ट मैन को कहा कि वो उसको टॉप पर ले जाए। ही डिड नॉट से टॉप प्लीज, उसने टॉप प्लीज नहीं कहा। द लिफ्ट मैन फेल्ट इंसल्टेड एट इट, लिफ्ट मैन को इस बात पर बेइज्जती महसूस हुई, इंसल्ट महसूस हुई। एंड थ्रू हिम आउट ऑफ द लिफ्ट, और उसने उसको लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। ही माइट हैव टेकन दिस इंसल्ट टू हिज होम, वो इस बेइज्जती को अपने घर लेके गया होगा। एंड इंसल्टेड हिज वाइफ इन द सेम मैनर, और उसने अपनी बीवी की भी इसी तरह इंसल्ट की होगी। हिज वाइफ वुड बी एंग्री विद द कुक, उसकी बीवी कुक से नाराज हुई होगी। इन दिस वे बैड मैनर्स आर श्योर टू पॉइजन द होल एटमॉस्फेयर, इसलिए इस तरीके से जो बैड मैनर्स होते हैं ये पूरे के पूरे माहौल को जहर आलूद करते हैं, यकीनी तौर पे, यानी ज़रूर ख़राब करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ, गुड मैनर्स एंड सोशल सिविलिटी डू नॉट गो वेस्ट, अच्छे मैनर्स और जो सोशल सिविलिटी है, शाइस्तगी है, ये ज़ाया नहीं जाती। लिटिल कर्टियसनेस, थोड़ी सी खुश अखलाकी, लाइक प्लीज एंड थैंक यू, जैसे प्लीज और थैंक यू का इस्तेमाल, कलर द होल एटमॉस्फेयर विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर, यानी प्लीज और थैंक यू ये वो लफ्ज हैं जो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को रिस्पेक्ट से, ऑनर से कलर कर देते हैं, रंगीन बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। गुड मैनर्स एंड सिविलिटी गो अ लॉन्ग वे टू द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल, यानी गुड मैनर्स और सिविलिटी, तहजीब जो है, ये किसी भी फर्द की बहुत दूर तक हेल्प करते हैं टू रिस्टोर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी किसी फर्द का कॉन्फिडेंस और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत नफ्स को बहाल करने में ये गुड मैनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्लीज़ इज़ अ मैजिक वर्ड, प्लीज जो है एक मैजिक वर्ड है, एक तलिस्माती लफ्ज है, एक जादुई लफ्ज है। विच असिस्ट ग्रेटली इन रिमूविंग द क्लाउड्स ऑफ डाउट, जो कि शक के बादलों को रिमूव करने में, हटाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इट रिमूव्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग पीपल, ये लोगों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उनको रिमूव करता है। इट क्रिएट्स हारमनी, ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग द पीपल, ये लोगों के दरमियान हारमनी, ट्रस्ट और फ्रेंडशिप को क्रिएट करता है, यानी लोगों के दरमियान ट्रस्ट और फ्रेंडशिप क्रिएट करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ सिविलाइज सोसाइटी, ये एक तहजीब याफ्ता मुआशरे की बका के लिए बहुत अहम है। द राइटर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ कंडक्टर, राइटर जो है वो एक कंडक्टर की एग्जाम्पल देता है। वन डे द राइटर वॉज ट्रेवलिंग इन अ बस, एक दिन राइटर जो था वो एक बस में सफ़र कर रहा था। व्हेन द कंडक्टर अप्रोच हिम फॉर अ टिकट, जब कंडक्टर उसके पास टिकट के लिए पहुंचा, द राइटर डिड नॉट हैव द पर्स विद हिम, राइटर के पास पर्स नहीं था।
था। ही वॉज वरीड एंड अपसेट एट द सिचुएशन, वो इस सूरत हाल पे परेशान था। द कंडक्टर वॉज अ काइंड एंड चेयरफुल पर्सन, कंडक्टर जो था बहुत अच्छा, मेहरबान और शाइस्ता इंसान था। ही गेव द टिकट टू द राइटर विदाउट मनी, उसने बगैर पैसों के राइटर को टिकट दे दी। हिज चेयरफुलनेस इम्प्रेस द पैसेंजर्स, उसकी जो खुश अखलाकी थी, उसकी जो तहजीब थी, उसने दूसरे मुसाफिरों को भी इम्प्रेस किया। ही मस्ट हैव टेकन हिज सनशाइन वेयर एवर ही वेंट, वो जहाँ भी कहीं जाता होगा वो अपने ये जो अच्छे रवैये की चमक है, जो उसकी सनशाइन है, ये ज़रूर साथ लेके जाता होगा। ही रिमेंबर्ड हिम इन गुड वर्ड्स, उसने उसको अच्छे अल्फाज में याद किया। दस गुड मैनर्स ऑल्सो गिव बर्थ टू अ चेन ऑफ स्माइल एंड पोलाइटनेस, इस तरह अच्छे मैनर्स जो होते हैं वो स्माइल और पोलाइटनेस, मुस्कुराहट की और शाइस्तापन की एक चेन को, एक सिलसिले को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, यानी एक नया सिलसिला शुरू करते हैं अच्छी बातों का। गुड मैनर्स कैन चेंज द बिटरनेस ऑफ रूड पर्सन्स, और गुड मैनर्स जो हैं रूड पर्सन्स की, बदतमीज लोगों की जो तलखी होती है उसको भी तब्दील कर सकते हैं। थैंक यू।